यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, देश की पॉलिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायती राज्य की। किसकी बात करेंगे? पंचायती राज्य की। कल हमने स्थानीय स्वशासन का परिचय स्टार्ट कर लिया था और लॉर्ड रिपन इसके क्या है? जनक है। यस है नो। आज हम बात करेंगे पंचायती राज की। उसमें 6 प्रकार की समितियों की क्या हुई थी? यहाँ पे सिफारिशें थी। क्या थी? सिफारिशें थी, है ना। और उसमें जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसको पंचायती राज्य का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है। और अधिकतर समितियों ने, 4 प्रकार की समितियों ने क्या, कौन सी सिफारिशें दी कि स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। और आप सबको पता है मेजोरिटी किसकी आ रही है? 3 स्तर की आ रही है। तो अंतिम रूप से बलवंत राय मेहता को क्या माना जाएगा? पंचायती राज्य के जनक माना जाएगा। और दो के यहाँ पे, एक के दो था, है ना। अशोक मेहता समिति के 2 स्तर होने चाहिए और किसके यहाँ पे 4 प्रकार के स्तर होते हैं, ऐसा बोला गया। ऐसी कौन सी समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय स्वशासन के 4 स्तर होने चाहिए? जीवी के रा समिति। ओके ना। तो आज बात करेंगे अपन संवैधानिकरण कि पंचायती राज्य कैसे संविधान में, कैसे इसका स्वरूप आया। शुरू यहाँ पे 64 संविधान बिल, है ना, 64वां संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि ये पारित नहीं होता इसलिए इसको क्या बोला गया? विधेयक बोला गया। जब पारित हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में, तो विधेयक क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो उस समय पीएम कौन था? राजीव गांधी जी थे ना। तो उस समय राज्यसभा में ये विधेयक क्या नहीं होता? पारित नहीं होता। और उनकी क्या हुई थी बेटा? आप सभी को पता है, राजीव गांधी के बारे में आप सभी परिचित हो ना। उनकी हत्या हो गई थी ना। यस नो। वापस आ जाते हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। वापस इस विधेयक को क्या किया? पारित कराया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और लोकसभा में कब पारित हुआ? 22 दिसंबर 1992। और राज्यसभा में कब पारित हुआ? उसके जस्ट दूसरे दिन 23 दिसंबर 1992। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, लोकसभा राज्यसभा में तो पारित हुआ, आप सबको पता है, दो तिहाई बहुमत से यह पारित हुआ। पर साथ ही भारत के जितने भी राज्य थे उस समय, उस राज्य का क्या किया गया? यहाँ पे अनुमोदन किया। और लगभग सभी राज्यों में से 17 राज्यों ने क्या दिया? स्वीकृति दी, अनुमोदन, समर्थन, मतलब जताया कि पंचायती राज्य स्तर होना चाहिए। तो 17 राज्यों का क्या था? यहाँ पे अनुमोदन था। और भारत के राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? क्योंकि अंतिम रूप से राष्ट्रपति जब स्वीकृति देता है तो विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। तो स्वीकृति कब दी? 20 अप्रैल 1993 को। कब दी स्वीकृति? 20 अप्रैल 1993 को दी। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और इस जैसे ये मतलब स्वीकृति हुआ तो लागू कब किया? पंचायती राज आज से लागू होता है। तो कब लागू किया गया? इसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायती को क्या किया? यहाँ पे पंचायती राज को क्या कर दिया? लागू कर दिया कि सभी राज्य में पंचायती राज होंगे। यस नो। और हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, संविधान में जोड़ा गया। तो स्लाइड चेंज होती है यहाँ पे, स्टार बना के लिखना। संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया। तो संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है? तो भाग नंबर 9। कौन सा होगा? भाग नंबर 9। और शीर्षक, बात करें यहाँ पे शीर्षक की, है ना। शीर्षक का नाम क्या दिया है? तो शीर्षक का नाम दिया है भाग नंबर 9 में, क्या दिया गया है? पंचायत। क्या दिया गया है? पंचायत। ठीक है ना। क्या दिया है? भाग नंबर 9 में क्या दे दिया? पंचायत दे दिया। भाग नंबर 9 में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, भाग नंबर 9 में किसका उल्लेख मिलता है आपको? पंचायत मिलता है। किसका मिलता है? पंचायत में का मिलता है। ठीक है। शेड्यूल नंबर 11 में आपको क्या मिलेगा? पंचायत। भाग, अनुच्छेद, आर्टिकल और शेड्यूल, तीनों में अंतर तो समझते हो ना। हमने शुरुआत में जब पॉलिटी पढ़ी थी तो मैंने यहाँ पे इसका अच्छा खासा यहाँ पे क्या विस्तार से अच्छे से समझाया था। भाग पार्ट है, उस भाग के अंदर यूनिट जो होती है उसको क्या बोलेगा? आर्टिकल बोलेंगे। और अनुसूचियां अपने आप में क्या फॉर्मेट अलग है, जिसको अपन शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो मूल संविधान में कितने प्रकार की अनुसूचियां थी? 8 प्रकार की सूचियां थी। और वर्तमान में सूचियां कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12। तो भाग नंबर 9, आर्टिकल नंबर, यहाँ पे अनुच्छेद होगा 243। पंचायत का उल्लेख कहां से मिलता है? अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 243 लिखना। 243 से 243 ओ, ठीक है ना, एबीसीडी वाला ओ रखना। ठीक है। या फिर आप और क्या बोल सकते हैं? यणा। ठीक है, हिंदी में। ओके। तो पंचायत के अगर कोई पूछे कुल अनुच्छेद कितने हैं, पंचायत में कुल अनुच्छेद कितने हैं, जैसे अपन मौलिक अधिकार में बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद होते हैं? अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक किसका मिलता है? फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद मिलते हैं ना। यस नो। तो उसी प्रकार पंचायत में कुल अनुच्छेद कितने हैं? कुल अनुच्छेद तो कितने हैं पंचायत में? अगर देखा जाए तो कुल अनुच्छेद कितने मिलेंगे आपको? 16। कितने मिलेंगे आपको? 16 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 16। कुल अनुच्छेद 16 मिलेंगे। और कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है? अनुसूची, अनुसूची 11वीं। अनुसूची 11वीं में क्या है इसका उल्लेख है? ठीक है ना। किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? पंचायती का, है ना। ठीक है ना। फिर सिर्फ संविधान में जोड़ा गया भाग नंबर 9 में। ठीक है ना। इसका संविधानीकरण हो गया।
है ना। मूल संविधान में पंचायत था नहीं, ठीक है ना। समितियों की सिफारिश पे क्या जोड़ा गया यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे 60 फर्स्ट कौन सा संविधान संशोधन 64 पर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कौन सा अधिनियम आया 73 संविधान संशोधन अधिनियम। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। लोकसभा में कब पारित हुआ 22 दिसंबर 1993 को, मतलब 1992 को, और 23 दिसंबर 1992 को कहां पे राज्यसभा में पारित हुआ, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे 17 राज्यों का क्या हुआ यहाँ पे अनुमोदन हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली 20 अप्रैल 1993 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। और इसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल को पंचायती क्या किया, लागू कर दिया। और उसी दिन हम क्या मनाते, पंचायती राज दिवस मनाते। संविधान में कहां पे जोड़ा गया था, भाग नंबर 9 में जोड़ा गया। शिक्षक का नाम क्या है, टाइटल का नाम क्या है, तो पंचायत है। अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होते हैं, तो 243 से लगा के 243 ओ, है ना। इंग्लिश की एबीसीडी ओ है ना, ए बी सी डी यहाँ से लगा के सीरीज नंबर ओ तक मिलेगा, और हिंदी वर्णमाला में ण तक, ओके ना। बात करें यहाँ पे कुल अनुच्छेद कितने मिलेंगे आपको, किसमें, पंचायत के, तो कितने मिलेंगे 16 मिलेंगे, है ना। आप एबीसीडी काउंट कर लेना, कितने मिलेंगे 16 अनुच्छेद मिलेंगे, ठीक है। और कौन सी अनुसूची में, शेड्यूल में पंचायत को जोड़ा गया, तो अनुसूची 11वीं, जो अभी फिलहाल ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड देन रेवेन्यू ऑफिसर, तो उनको अनुसूची 11वीं और 12वीं पढ़ के जाना पड़ता है। नगरपालिका अधिनियम और 11वीं अनुसूची पंचायती राज, ठीक है ना। विशेष तौर पे 12वीं अनुसूची पढ़ के जाना पड़ता है। तो यहां से अपन शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 243। थोड़ा सा फॉर्मेट समझ में आ ही गया होगा, है ना, परिचय हो रहा था। अब मूल संविधान के रूप में अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन अब पंचायत की बात करें, तो सबसे पहले आर्टिकल कौन सा होगा यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 243, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 243, क्योंकि आर्टिकल 243 लगा के 243 ओ तक क्या हुई यहाँ पे बात है। लिखना, इसके टाइटल का नाम क्या है, परिभाषा। 243 में परिभाषा की बात की है, ठीक है ना। और परिभाषा के साथ में एक और वर्ड यहां पे बोला गया है, जिसका नाम है, टाइटल का नाम लिखना, ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, लिखिएगा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की बैठक। ग्राम पंचायत के पंजीकृत ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की क्या लिखा, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की बैठक क्या लिखा है, ग्राम पंचायत के पंजीकृत, ग्राम पंचायत के क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, पंजीकृत, जो पंजीकृत होंगे मतदाताओं की बैठक क्या कहलाएगी, यहाँ पे क्या कहलाएगा, ग्राम सभा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ग्राम सभा कहलाएगी। यस या नो, ठीक है। तो ग्राम सभा की परिभाषा क्या हो सकती है, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की बैठक सभी क्या कहलाएगी, जिसका नाम पंजीकृत में है मतदाताओं की लिस्ट में, वो सभी क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा कहलाएगी। आपके गांव में भी सभी लोग क्या होंगे, ग्राम सभा है कि नहीं है, यस नो। तो जो पंजीकृत मतदाता होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 ए, आर्टिकल नंबर 243 ए, आर्टिकल 243 क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए बोलो तो भी ओब्लिक करके क लिख देना, ठीक है। मैं आपको दोनों भाषा में लिखवा रहा हूं ना, एक इंग्लिश में भी और एक हिंदी के वर्णमाला के अनुसार भी, ठीक है। इसके टाइटल का नाम लिखना, ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां। टाइटल का नाम लिखना, क्या लिखा, ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां। ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां लिखिएगा। इसके अंदर ग्राम सभा के कार्य व शक्तियां कौन तय करता है, तो यहाँ पे टाइटल दूसरा लिख देना है, लिखना कौन तय करता है, तो विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव, यस नो, लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं इसको, 2 हाउस होते हैं ना विधानमंडल में, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। पर राजस्थान में विधानमंडल कितने प्रकार के, एक ही हाउस है, कौन सा, विधानसभा। कौन है, विधानसभा। तो विधानमंडल तय करता है क्या, कि ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या होगी। दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना इसके अंदर, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण व मूल्यांकन। ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करेगा, कौन करता है, विधानमंडल ही करेगा। कौन करेगा, विधानमंडल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भविष्य के लिए कार्य बताना, है ना, भविष्य के लिए कार्य बताना।
भविष्य के लिए कार्य बताना, वो भी कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा, ठीक है ना। तो ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है? विधानमंडल द्वारा तय होता है, ठीक है ना। किसको कितना कार्य मिलेगा, यस या नो? ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243 ए या ओब्लिक करके क क्या हो यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है ना। 243 क्या था यहाँ पे? क्या था? पंचायत की परिभाषा। और पंचायत की परिभाषा में साथ में क्या लिखा? ग्राम सभा की परिभाषा। और ग्राम सभा की परिभाषा में हमने क्या लिखवाया? किसकी बात की यहाँ पे? ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की बैठक को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। 243 हो गया। फिर बात किसकी की हमने? 243 ए की बात की, मतलब ओब्लिक क, ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां किसके द्वारा तय होता है? विधानमंडल के द्वारा तय होता है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 243 बी, ओब्लिक करके लिख देना। क्या होगा? क के बाद क्या आता है? ख आता है ना? हाँ, ख ही आता है। ठीक है, लिखना इसके टाइटल का नाम, पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन लिखिएगा इसके अंदर। पंचायतों का गठन में पंचायतों का गठन कितने प्रकार से होगा आप सभी को पता है ना। बलवंत राय मेहता समिति को क्या किया यहाँ पे अपन ने, है ना। कितने स्तर होंगे? 3 स्तर होंगे। तो कौन सा? सबसे पहला ग्राम स्तर, फिर ग्राम स्तर के बाद कौन सा होगा? मध्यम स्तर, मध्यम स्तर। तीसरा कौन सा होगा? क्या बोलते हैं? जिला स्तर, है ना। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ना अपन, जिला स्तर। अब इसको आज वर्तमान में क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। ग्राम स्तर को क्या बोलते हैं आज? ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। सभी के गांव में अभी फिलहाल ग्राम पंचायत है। और एक बार फिर से बता, 2 या 2 से अधिक गांवों की संयुक्त तो क्या हो सकती है? ग्राम पंचायत हो सकती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो ब्लॉक होता है अपना, क्या होता है? ब्लॉक का मतलब तहसील। उसमें क्या होता है? पंचायत समिति होती है। गमाटोट में क्या बेटा? पंचायत समिति है ना, पंचायत समिति, ठीक है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी कौन बैठता है बेटा? बीडीओ बैठता है। कौन बैठता है? बीडीओ, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर। और ग्राम स्तर पे कौन बैठता है? तो प्रशासनिक, वीडीओ, है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला स्तर की बात करो तो जिला स्तर में कौन होता है यहाँ पे? जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद। और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? सीईओ। कौन होता है? सीईओ, ठीक है ना। फिर से बोलता, वीडियो, बीडीओ और सीईओ, ओके, ठीक है। सर डीएम कहाँ गए? वो यहाँ पे नहीं, वो बाद में बात करूंगा। वो कैसे? पूरी टेबल बनाऊंगा आपको, ठीक है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। तीनों टेबल राजस्थान के पर्सपेक्टिव से भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। एक लाइन लिखना है इसके अंदर, नोट डाल के एक लाइन लिखना, नोट बना देना। उस नोट में लिखिएगा 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में 20 लाख से कम 20 लाख से कम जनसंख्या 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यम स्तर रखना अनिवार्य नहीं है। मध्यम स्तर रखना अनिवार्य नहीं है, ओके ना। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यम स्तर रखना अनिवार्य नहीं है, मतलब वहां पे ब्लॉक नहीं होगा तो भी चलेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ब्लॉक का मतलब पंचायत समिति ना हो तो चलेगा, जहां पे जनसंख्या किसी हो 20 लाख से भी कम हो। नोट डाल के खुद क्या हुआ यहाँ पे? आर्टिकल 243 में नोट डाल के यहाँ पे बात उल्लेखित की है संविधान में कि जहां पे 20 ऐसे राज्य जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य है वहां पे मध्यम स्तर रखना अनिवार्य नहीं है। समझ में आया? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 243 क्या होगा? सी। जब ख गया तो क्या आया? ग आया। क्या आया? ग। और टाइटल का नाम क्या होगा बताइए? पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, है ना, पंचायतों की संरचना, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? पंचायतों का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। निर्वाचन, इसे निर्वाचन करके लिख देना और सामने लिखिएगा स्ट्रक्चर कैसा है। सरपंच, सरपंच होगा, सभी को पता है, होता है कि नहीं होता सरपंच, है ना, सभी को पता है सरपंच होता है, कैसा ना, ठीक है। और कौन होता है? सरपंच के बाद कौन होता है? प्रधान होता है, ऐसा ना, प्रधान जी बोलते हैं, है ना, ऐसा ना, होता कि नहीं होता है? और इसके बाद कौन होता है? जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। तो शुरू करते हैं अपन।
सरपंच का सरपंच कौन बनेगा इसका निर्धारण कैसे होता है? निर्वाचन पद्धति के द्वारा। कैसे होता है? निर्वाचन। और वो कौन तय करता है? विधानमंडल तय करता है। कौन तय करता है? विधानमंडल तय करता है ना। अपन टीएसपी की बात भी कर लेंगे, ठीक है ना। यस है ना। और प्रधान और जिला प्रमुख है ना, प्रधान और जिला प्रमुख कौन तय करता है? तो सदस्यों में से। किससे? सदस्यों में से। जैसे अपन विधानमंडल पढ़े थे, उसमें विधानसभा, सदस्यों में से कौन बनेगा? कौन बनेगा? स्पीकर बनेंगे, प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, और कौन बनेंगे? डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे, है ना। तो क्या अपने सदस्यों में से? यस है नो। तो उसी प्रकार अपने सदस्यों में से कौन बनता है? प्रधान और जिला प्रमुख। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और सरपंच का चुनाव कौन तय करता है? तो विधानमंडल तय करेगी। किसके द्वारा? निर्वाचन के द्वारा, है ना। चुनाव होते कि नहीं होते सरपंच के? आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक है। लिखना यहाँ पे अनुच्छेद 243 डी, आर्टिकल नंबर 243 डी, और कौन सा ग होगा? ये वाला ग, ठीक है ना, बड़ा ग। तो शुरू करते हैं अपन। इसमें लिखना पंचायतों में आरक्षण, टाइटल का नाम लिखना, पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन की बात है ना। पूरे भारत में लागू नहीं है ना, ऐसा नहीं है, विशेष तौर पे एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज तुम्हारे सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन सी पंचायत में आरक्षण होगा इसका तय कौन करता है? विधानमंडल। विधानमंडल तय करेगा। लाइन लिखना, विधानमंडल तय करेगा। कैसे तय करेगा? लिखना यहां पे SC, ST लिखना, SC, ST का जनसंख्या के अनुपात में, SC, ST के जनसंख्या के अनुपात में जिस स्थान SC या ST की जनसंख्या का अनुपात जहां अधिक होगा वहां पे क्या कर दिया जाएगा? क्या घोषित कर दिया जाएगा? आरक्षण घोषित कर दिया जाएगा ना। तो कौन कौन से राज्यों में टीएसपी लागू है तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, टेबल बना दूंगा, ठीक है ना। क्या यहाँ पे बताओ, समझ में आया? क्या लिखा पे? SC व ST का जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। पहले महिला लिख देना यहाँ पे। महिला को भी आरक्षण दिया गया था, नहीं दिया गया था? महिला को आरक्षण की बात की गई थी, कितना यहाँ पे? 1/3। कितना आरक्षण दिया जाएगा महिला को? 1/3, है ना। पर आज वर्तमान में राजस्थान में महिला को आरक्षण कितना दे दिया है? राजस्थान में कितना दे दिया है? 50%, 50%। 50% सीटों पे महिला के सदस्य कौन होंगी? महिलाएं होगी। जैसे रीट की पात्रता में क्या कर दिया? 50% सीटें किसकी है? महिला की। उसी प्रकार यहाँ पे पंचायतों में 50% सीटें किसकी रिजर्व कर दी गई है? महिला की कर दी है। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? यस या नो? ठीक है ना, आ ही रहा होगा क्योंकि पंचायत एकदम इजीली समझ में आ जाता है ना। लिखना नेक्स्ट आर्टिकल 243 क्या होगा यहाँ पे? ई आ गया ना, यस या नो? आर्टिकल 243 ई, ABCD ई आता है ना, ठीक है, ई आता है। तो ग के बाद क्या आएगा? क्या मैंने सही लिखा ना? हाँ सही लिखा है। तो लिखना यहाँ पे पंचायतों का कार्यकाल, टाइटल का नाम लिखना, पंचायतों का। देखो हम 3 प्रकार की सरकार पढ़ के आए, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। संसद जैसे पढ़ के हम आए, जैसे आर्टिकल, उस प्रकार हम विधानमंडल पढ़ के आ रहे हैं। नो डाउट हमारे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, पर यह अभी क्या हो गया, इसका संवैधानिकरण हो गया, भाग नंबर 9 में इसका उल्लेख मिल जाएगा। अनुच्छेद 243 से लगा के 243 ओ तक इसका क्या मिलेगा? उल्लेख मिलेगा। और अनुसूची 11 में पंचायत का क्या मिलता है आपको? उल्लेख मिलता है। और इसी प्रकार हम आपको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो भारत में आज वर्तमान में सरकार कितने प्रकार की होगी बेटा? फेडरलिज्म हो गया है, त्रिस्तरीय सरकार है। कितने प्रकार की सरकार है? त्रिस्तरीय सरकार है। तो आ जाइए पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल सभी को पता होगा, पंचायतों का कार्यकाल कितने समय का होता है? अभी इलेक्शन आ रहे कि नहीं आ रहे? यस नो? तो कितने वर्ष का होता है बेटा? 5 वर्ष का होता है। दूसरा पॉइंट लिखना इसके अंदर, नोट डाल के इंपॉर्टेंट कर देना। आकस्मिक पद रिक्त होने पर, आकस्मिक पद रिक्त होने पर क्या होगा? 6 माह में चुनाव, ठीक है ना। सपोज दैट किसी सरपंच की मृत्यु हो गई है ना, कुछ भी ऐसा, कुछ भी, या पंचायत क्या हो गई बेटा? अविश्वास प्रस्ताव आया। सर ऐसा होता है? पंचायत में भी होता है। यस, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज, अविश्वास, विश्वास, और यहाँ पे एक चीज और लेके आएंगे आपको, राइट टू रिकॉल। क्या लेके आऊंगा यहाँ पे मैं? एक इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको, राइट टू रिकॉल। क्या बोलते हैं इसको? ये प्रावधान हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। कहां से लिया हमने? अमेरिका से लिया, राइट टू रिकॉल। ठीक है, राइट टू रिकॉल और कहां चलता है? तो स्विट्जरलैंड में भी चलता है। क्यों?
क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी कैसी, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी है? हमने पढ़ाया था ना, हमने जब चैट बनाया था, डेमोक्रेसी कैसी हमारी, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट है ना? डायरेक्ट ही है ना? ठीक है, वापस बात करेंगे, मैं राइट टू रिकॉल यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? वापस आ जाइए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, आकस्मिक पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव, ठीक है ना? नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 243, क्या होगा? ई के बाद क्या आता है? एफ, क्या आता है? एफ। और जहां पे एफ आया तो क्या लिखा यहाँ पे, क्या आएगा? च, क्या आएगा? अरे च ही आएगा ना, हिंदी में वर्णमाला सभी को आती होगी, उम्मीद है मेरे को, है ना? ठीक है, सदस्यों की निहरता है, या फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, योग्यता है या अयोग्यता, जो भी, तो क्या लिखेंगे? सदस्यों की, टाइटल का नाम, सदस्यों की निहरता है या योग्यता है? योग्यता है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपको बनने के लिए ना, तो लिखिएगा इसके अंदर योग्यता में। यदि वह 21 वर्ष का ना हो, है ना, तो आपको कितने वर्ष का होना चाहिए? अगर आप 21 वर्ष के हो गए हो तो आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है? 21 वर्ष, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट लिखना, अन्य अयोग्यता विधानमंडल तय करेगा। अन्य, अन्य अयोग्यता, अन्य योग्यता है विधानमंडल, विधानमंडल तय करेगा, विधानमंडल तय करेगा। अगर आप 21 वर्ष के नहीं हो तो आप क्या नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ठीक है? तो आपको कितना वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष का पूरा होना चाहिए। अन्य अयोग्यता विधानमंडल तय करेगा। एक नोट डाल के पूरा राजस्थान के पर्सपेक्टिव से लाइन लिखेंगे, लिखना यहाँ पे टाइटल का नाम, राजस्थान में अयोग्यता, नोट डाल के लिखना। राजस्थान की विधानमंडल ने कौन कौन सी अयोग्यता घोषित की, पंचायत में सदस्य बनने के लिए क्या क्या अयोग्यता ना होनी चाहिए, तो राजस्थान में टाइटल का नाम लिख देना, राजस्थान में, राजस्थान में अयोग्यता, राजस्थान में अयोग्यता है, ठीक है ना? पहला लिखना, किसी लाभ पद पर ना हो, सब पढ़ के है, किसी लाभ पद पर ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो। सेकंड लिखना, पागल ना हो, पागल व दिवालिया ना हो ना, पागल व दिवालिया, ओके। थर्ड, नवंबर 1955 के बाद, इंपॉर्टेंट कर देना इसको, नवंबर 1995, सॉरी ना 1995, 1955 है ना, नवंबर 1995 के बाद, नवंबर 1995 के बाद, नवंबर 1995 के बाद दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक संतान ना हो, दो से अधिक संतान ना हो, ठीक है ना? अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी कर दिया है, जैसे ना, अगर उसके दो से अधिक संतान है तो किसका चुनाव नहीं लड़ सकता है? सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है ना? ये अयोग्यता के घोषित कर दिया। जो व्यक्ति 1995 के बाद जन्म लिया है, ठीक है, 1995 से पहले है तो वो तो क्या होंगे बेटा, योग्य है ना बेटा? पर 1995 के बाद जो व्यक्ति जिनकी संतान दो है तो वो क्या होंगे, सब अयोग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अयोग्य। मेरी बात समझ में आ रही है? जिनका जन्म नवंबर 1995 के बाद, मतलब यहाँ पे 1996 हो, ठीक है ना, दिसंबर छोड़ दो, 1996 में, जनवरी 1996 से उसका जन्म हो और उसकी संतान कितनी हो, दो हो, तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्या यहाँ तक समझ? यस नो? इसको भी इंपॉर्टेंट कर सकते हो, ठीक है ना? इसको तो इंपॉर्टेंट करना ही करना, पर इसको भी कर लेना फोर्थ को। 2014 मोदी जी आके, है ना, 2014 शौचालय अनिवार्य, शौचालय, शौचालय अनिवार्य, उसके घर पे शौचालय अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है ना? तो सरपंच बन सकता है, वही खुले में जाए तो गांव का क्या उद्गार हो, ठीक है ना? जैसे ना हम भी डब्बा लेके जा रहे हैं, आप भी चलो, है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? ये 2014 के है ना, 2014, आजकल तो सभी घर पे उपस्थित है, पर ऐसे भी घर थे उस समय, वो तो प्रधानमंत्री शौचालय योजना आप सभी को पता है, 12,500 रुपए, है ना, 2 बार दिया जाते हैं, टोटल 25,000 के 24,000 रुपए राशि दी जाती है। और आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी योजना आपने सुनी होगी, है ना, जिसमें, है ना, जिसमें किसी का व्यक्ति का घर कच्चा होता है तो उसमें राशि दी जाती है लगभग 1.5 लाख समथिंग, है ना, तो उससे घर का क्या होता है, यहाँ पे सीमेंट कोई पक्का घर बनाया जाए, यस नो? तो 2014 के बाद जिसका शौचालय जो भी आप समझ में आ गया होगा ना, फिर यहाँ पे लेना, नेक्स्ट 5वां लिख देना, क्रू प्रथाओं का प्रचार करता हो, क्रू, है ना, प्रथा हो, है ना,
गांव में प्रथा होती है ना, है ना, क्रूर प्रथाओं का प्रचार करता हो, वो भी अयोग्य है, ठीक है ना। ओके, अब आ जाना आर्टिकल नंबर 243। आर्टिकल 243 क्या होगा जी, ओब्लिक के बाद क्या, छ छ या था ना, ठीक है। पंचायतों के कार्य व शक्तियों का उल्लेख, पंचायतों के कार्य व शक्तियों का उल्लेख लिखेगा इसके अंदर, पंचायतों के कार्य व शक्तियों का उल्लेख लिखना इसके अंदर। आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय हेतु योजना तैयार करना, आर्थिक विकास, मनरेगा नाम सुना होगा, नरेगा, है ना, सभी को पता है ना। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास कौमा सामाजिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास कौमा सामाजिक न्याय हेतु, न्याय हेतु योजना, न्याय हेतु योजना तैयार करना, योजना हेतु तैयार करना, ठीक है। ये कार्य सब कहां पे उल्लेखित है आपको, तो अनुसूची शेड्यूल नंबर अनुसूची 11 में वर्णित, अनुसूची 11 में वर्णित, ठीक है। कितने पंचायत को कितने कार्य हैं, तो लिख देना ब्रैकेट में 29 कार्य, ठीक है। कितने कार्य दिए गए, 29 कार्य, 29, ओके ना। पर यहाँ पे नोट डाल के लिख देना। राजस्थान में, राजस्थान की, नोट डाल के लिखना, राजस्थान की पंचायत को, राजस्थान की पंचायतों को, पंचायतों को कितने कार्य दिए, तो लिख देना 23 कार्य, कितने कार्य हैं, 23 कार्य दे रखे हैं, 23 कार्य दे रखे हैं। अगर ये लाइन समझ में आई तो वापस रिपीट कर देता हूं। कार्य व शक्ति का उल्लेख कहां पे किया गया, आर्टिकल नंबर 243 जी ऑब्लिक 6 में। क्या क्या कार्य, आर्थिक विकास गांव के लिए सामाजिक न्याय हेतु योजना तैयार करेगा। ये बात कहां पे उल्लेखित है, तो अनुसूची 11 में भी क्या है, इसका वर्णन है। तो भारत में जितनी भी पंचायत होगी उसको कितने कार्य होंगे, तो इसमें वर्णन है 29 कार्य पंचायत को क्या दिए गए, सौंपे गए, ठीक है। कितने कार्य सौंपे गए, 29 सौंपे गए। पर राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करो, राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करो, तो राजस्थान के पंचायत को कितने कार्य दिए गए, 23 कार्य दिए गए। कितने कार्य दिए गए, 23 कार्य दिए गए, याद रहेगा, ठीक है ना। समस्त भारत की पंचायत को 29, पर राजस्थान की पंचायत को 23, याद रहेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 एच, आर्टिकल 243 एच, यस नो, मतलब ज, टाइटल का नाम लिखना, पंचायतों को, पंचायतों को, पंचायतों को कर लगाने की, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति, टैक्स, ओके ना, शक्तियां, पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां लिखेगा, पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां, ये भी कौन तय करेगा, विधानमंडल तय करेगा, है ना, जो टैक्स लेके नहीं लेना, विधानमंडल तय करेगा। अब नोट डाल के लिख देना, राजस्थान में दे रखी है, ओके। राजस्थान की विधानमंडल ने पंचायत को क्या क्या दे रखा है, शक्ति कौन सी दे रखी है, कर लगाने की, ठीक है। अब कर लगा सकते हो, टैक्स लगा सकते हो। सभी को मैं एक बात बता देता हूँ, नगर पालिका को भी टैक्स लगाने की शक्तियां दी गई है, सभी को पता है। जितने भी ये बाहर लॉरी वगैरह खड़ी रहती है सब्जी, पर दिन का चार्ज 40 रुपया 50 रुपया, सबको पता है, नगर पालिका से चार्ज लिया जाता है। सर गांव में किस प्रकार का टैक्स लेंगे, है ना, उसका तय कौन करेगा, विधानमंडल तय करेगी। और राजस्थान को ये क्या दे रखा है, शक्तियां दे रखी है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार से ये क्या क्या ले सकता है, टैक्स वसूली कर सकता है, ठीक है ना। किसी गाँव में पता है कुछ मार्केट होता है तो उसमें टैक्स लिया जाता है, अगर आपको पता नहीं हो तो, है ना, पाल पड़ता है, जिससे भी आप नॉर्मल वर्ड यूज करते ही हो ना, जैसे ना पंचायत ना होने की वजह से ब्लॉक ना हो, फिर भी वो गांव है, फिर भी वो मार्केट, तो क्या कर सकते हैं, पंचायत क्या लगा सकती है वहां पे, क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, कर लगाएगी, ओके। तो क्या हो गया यहाँ पे, कौन सा हो गया यहाँ पे, आर्टिकल 243, 243 एच समाप्त हुआ। अब कौन सा होगा, एच के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, आई आएगा, लिखना 243 आई, आर्टिकल नंबर 243 आई, हिंदी में क्या बोलेंगे, जहाज वाला कि झंडे वाला, झंडे वाला, ठीक है ना। लिखिएगा इसके अंदर टाइटल का नाम,
राज्य वित्त आयोग, टाइटल का नाम लिखना, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, पंचायत। इसके अंदर लिखिएगा लिखना इसके अंदर प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। अब राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या है, कार्य लिखना है इसके, ऐसे टाइटल का नाम कार्य करके लिखेगा कार्य। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, कर है ना, टैक्स कोमा शुल्क व फीस का, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर कोमा शुल्क व फीस का राज्य व पंचायतों के मध्य वितरण। क्या लिखा है, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर कोमा शुल्क व फीस का राज्य व पंचायत के मध्य वितरण, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राज्य की संचित निधि से पंचायत को अनुदान दिया जाएगा। राज्य की संचित निधि से, कौन सी निधि से, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। जो भी टेंडर आता है 5 साल के लिए, आप सभी को पता है ना, सभी पंचायत में हर साल, हर 5 वर्ष के लिए सरकार को क्या दिया जाए, टेंडर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। आपको इतने करोड़ रुपए की राशि दी गई है, आपको गांव में इतना इतना कार्य करना है, पानी की टंकी बनानी है, ब्रिज बनाना है, ये बनाना है, ऐसे ना, तो पूरा क्या होता है वहां पे, टेंडर पास किया जाता है, और वो सारा टेंडर कहां से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। क्या यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब लिखना आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल 243 क्या होगा, आई के बाद क्या आता है, जे, क्या आता है, जे, और ऑब्लिक करके क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, अंग ना ये भी बढ़िया है ना। चलो लिखिएगा टाइटल का नाम, अंकेक्षण है ना, लिखिएगा इसके अंदर पंचायतों के अंकेक्षण की जिम्मेदारी, ऑडिट, अंकेक्षण का मतलब क्या होता है बेटा, यू नो ऑडिट। अगर आपको मैं बता, इधर देखो मेरे सामने, आपके पंचायत में ऑडिट होती है, ऑडिट करने वाले आते हैं, यस नो, आपका यूपीएससी में तो टॉपिक भी है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में सोशल ऑडिट, क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिट। ऑडिट को अगर हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंकेक्षण। तो पंचायत में क्या होगा, अंकेक्षण होगा, ऑडिट होगा, घर में बराबर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो पानी की टंकी की सुविधा है कि नहीं है ना, लाइट बराबर है कि नहीं है ना, तालाब का कार्य सही है कि नहीं है, क्या गांव के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, सभी योजनाएं यहाँ पे गांव में सुचारू रूप से चल रही कि नहीं चल रही, इंप्लीमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है, क्या मेरी बात, सभी को राशन पर्याप्त रूप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत कैसा बेटा, गाँव का देश है, और भारत की आत्मा कहाँ पे बसती है, गाँव में बसती है। ये किसके कथन थे, महात्मा गांधी के, किसके कथन है, महात्मा गांधी के। तो ये हर ऑडिट 1 साल में आ सकती है, 6 महीने में आ सकती है, पर अधिकतर गांव पंचायत में कहाँ पे आती है बेटा, 1-1 साल में ये ऑडिट आएगी। तो लिखना ये ऑडिट में क्या होता है, लिखना इसके अंदर पंचायतों के अंकेक्षण की जिम्मेदारी विधानमंडल की होगी, पंचायतों के अंकेक्षण की जिम्मेदारी विधानमंडल की होगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 243, क्या होगा, एल, तो जे क्या होगा, के होगा, के, यस नो, लिखना के, के ऑब्लिक, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, ट, ट के ट, ट आएगा, क्या आएगा, ट आएगा ना, ऐसे चलो अच्छी बात है। लिखना यहाँ पे टाइटल का नाम, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग लिखेगा इसके अंदर। लिखना पंचायती राज, राज्य निर्वाचन आयोग जो किसके लिए बेटा, पंचायती राज के। इसके अंदर लिखना यह एक सदस्यीय संस्था है, यह एक सदस्यीय संस्था है, यह एक सदस्यीय संस्था है, यह एक सदस्यीय संस्था है। पदनाम क्या है इसका, राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदनाम क्या है इसका, पदनाम राज्य निर्वाचन
आयुक्त। किसका चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट कराते हैं? तो किसका चुनाव की प्रक्रिया कराते हैं? पंचायती राज और नगर पालिका। यस है नो? ठीक है ना? इनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा नियुक्ति? तो इनकी नियुक्ति करेंगे उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है ना? लिख देना सेवा शर्तें और कार्यकाल। सेवा शर्तें और कार्यकाल है ना? सेवा शर्तें और नीचे लिख देना कार्यकाल। सेवा शर्तें कार्यकाल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। क्या लिखोगे? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। ओके, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। ओके ना? डन? ठीक है। अब के बाद क्या आता है? एल। तो लिखना आर्टिकल नंबर 243 एल। ऑब्लिक एल के बाद लिखना टाइटल का नाम यूटीएस। टाइटल का नाम लिखना यूटीएस, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लिखना इसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगी। पर भी लागू होगी। समझ में आ गया होगा? पंचायती राज व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगी। ओके, आर्टिकल नंबर 243 एम को क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, वापस नहीं रखा है। ठीक है, जब हटा दिया इसको क्या कर दिया? निरस्त। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर, इसको निरस्त लिख देना। ठीक है ना? आर्टिकल नंबर 243 कौन सा होगा? एन। एम के बाद क्या आता है? एन आता है ना? यस, एन। ओब्लिक क्या होगा? यही होगा ना? ठीक है, लिखना लिखना विद्यमान पंचायतों का बना रहना। क्या इसके अंदर परिभाषा? जो पंचायत है वो हमेशा बनी रहेगी ना। विद्यमान पंचायतों का बना रहना। विद्यमान पंचायतों का बना रहना। ओके, इनके बाद क्या आता है? ओ। क्या आता है? ओ। अभी आप सबको बताया आर्टिकल लास्ट कौन सा हो गया यहाँ पे? आर्टिकल 243 ओ। ओब्लिक क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? है ना? यही होगा ना? ठीक है, लिखना इसके अंदर। शायद पहले लिखा था ना, मैंने नाम पहले लिख दिया ना, मैं मिस्टेक कहीं देख लेना। ठीक है ना? मैं यहाँ पे हिंदी में ही इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे ओ लिखा है। ठीक है ना? लिख देना इसके अंदर निर्वाचित संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या लिखा आपने? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ये कौन सा आपने एम जो बनाया था ना आपने, अब वापस वो एम में आ जाओ। क्या था एक्चुअल में, है ना? थोड़ा सा बता देता हूं। और कितने राज्यों में यहाँ पे टीएसपी क्षेत्र लागू है वो पूरा डिटेल बता देता हूं, है ना? आपने क्या लिखा है यहाँ पे? निरस्त नहीं ना? इसको क्या लिखो? 243 एम लिखना और इसका पूरा डिटेल विस्तृत लिखते हैं अपन, है ना? यहाँ पे टाइटल का नाम लिख देना 243, ऐसे लिख दो 243 एम, आर्टिकल नंबर 243 एम। ठीक है ना? इसमें लिखिएगा टाइटल का नाम निम्न क्षेत्रों पर पंचायती राज लागू नहीं। लिखना यहाँ पे फर्स्ट अनुसूची 5 के क्षेत्र, शेड्यूल नंबर 5, अनुसूची 5 के क्षेत्र, अनुसूची 5 के क्षेत्र, ब्रैकेट लिखना टीएसपी क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अनुसूची 6 के क्षेत्र,
अनुसूची 6 के क्षेत्र, ब्रैकेट में देना असम, मिजोरम, कोमा मेघालय, कोमा त्रिपुरा। तीसरा पॉइंट लिखना नागालैंड, कोमा मिजोरम, कोमा मेघालय। चौथा लिखना मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा पॉइंट लिखना नागालैंड, कोमा मिजोरम, कोमा मेघालय। चौथा लिखना मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र। और पांचवा लिखना पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र। अब कुछ एक्ट बन के आएगा, उस एक्ट में यहाँ पे शायद मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, लिख देना PESA, पैसा एक्ट 1996, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख देना, इसकी फुल फॉर्म लिख देना द पंचायत, लिखो बेटा द पंचायत, इसकी फुल फॉर्म लिखना द पंचायत, द पंचायत एक्सटेंशन, द पंचायत एक्सटेंशन, द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल, टू शेड्यूल लिखो, टू शेड्यूल, टू शेड्यूल एरिया, एरियाज एक्ट, एरियाज एक्ट 1996, हिंदी में लिख देना। पंचायतों का प्रावधान, अनुसूची क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम 1996। फिर से बोल रहा, पंचायतों का प्रावधान, ब्रैकेट लिखना अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम 1996। कब लागू किया गया इसको, है ना, इसको लागू कब किया गया और क्यों लागू किया गया, ठीक है ना, क्योंकि वो 243 एम बड़ा था, इसलिए मैंने बाद में ले लिया। लागू कब किया इसको, 24 दिसंबर 1996, ठीक है, 24 दिसंबर 1996। राजस्थान में कब इसको लागू किया, पैसा एक्ट को, राजस्थान, तो लिखना राजस्थान में इसको बेटा लागू किया 30 सितंबर, राजस्थान में इसको कब लागू किया, 30 सितंबर 1999 को। कब लागू किया, 30 सितंबर 1999 को लागू किया गया ना, 30 सितंबर 1999 को राजस्थान में ये एक्ट क्या किया, पैसा एक्ट लागू किया है ना, और पूरे भारत में 24 दिसंबर 1996 को, ठीक है। राजस्थान में किसकी समिति के द्वारा ये लागू किया गया, लिखना दिलीप सिंह भुरिया, दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश पर, दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। 10 राज्यों में टीएसपी, 10 राज्यों में टीएसपी क्षेत्र लागू, 10 राज्यों में टीएसपी क्षेत्र लागू। कितने राज्यों में लागू है टीएसपी क्षेत्र, 10 राज्यों में। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। तो कौन कौन से, पहला नाम है गुजरात, दूसरा नाम है, लिखो बेटा राजस्थान, तीसरा नाम है महाराष्ट्र, चौथा नाम है, लिखो फटाफट, छत्तीसगढ़, पांचवा नाम लिख देना तेलंगाना, है ना, ओके। उसके सामने मैं कुछ और लिख दूंगा, है ना, क्या लिखा आपने, तेलंगाना, ठीक है ना। छठा लिख देना, छठा लिखो 6 आंध्र प्रदेश, सातवां नाम लिख देना मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। आठवां नाम लिखना हिमाचल प्रदेश, और नौवां नाम लिखना झारखंड, ठीक है। और लास्ट 10वां नाम लिख देना ओडिशा। तो भारत के 10 राज्यों में क्या है, भारत के इस 10 राज्यों में कौन सा क्षेत्र लागू है,
टीएसपी। कौन सा क्षेत्र लागू है? टीएसपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल, बोलो टीएसपी की फुल फॉर्म क्या है? एक दिन मैंने क्लास में बताया भी था आपको शायद, है ना? यस है ना? जब बताते तो याद किया करो। यहाँ पे पैसा एक्ट कौन कौन से राज्य में लागू था बेटा? राजस्थान में कब लागू किया गया? 30 सितंबर 1999 को। किसकी समिति की सिफारिश पर? दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश पर। अगर मैं बात यहाँ पे आगे करूँ, राजस्थान के 8 जिलों में टीएसपी क्षेत्र लागू है। तब अपना कौन सा, अपना राज्य कौन सा है यहाँ पे? बाकी राज्यों की बात ना करते हुए आप किस में आ जाएंगे? 10 राज्यों में टीएसपी क्षेत्र लागू है, अब किस में आ जाएंगे अपन? राजस्थान में। तो लिखना यहाँ पे, टाइटल का नाम लिख देना, टाइटल का नाम लिखना, राजस्थान के 8 जिलों में टीएसपी क्षेत्र लागू। आज पता चला होगा ना आपको कि टीएसपी क्षेत्र 10 राज्यों में लागू है। यस है नो? ठीक है। राजस्थान के 8 जिलों में, राजस्थान के 8 जिलों में टीएसपी क्षेत्र लागू। राजस्थान के 8 क्षेत्र में टीएसपी क्षेत्र लागू। तो पहला नाम लिख देना, राजस्थान के 8 जिलों में टीएसपी क्षेत्र लागू। पहला लिख देना डूंगरपुर। कौन सा होगा? डूंगरपुर। दूसरा कौन सा होगा? बांसवाड़ा। कौन सा होगा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। थर्ड कौन सा होगा? प्रतापगढ़, है ना? ये हिंदी में लिख देता हूं, प्रतापगढ़। फिर फोर्थ कौन सा होगा? उदयपुर, है ना? कौन सा होगा? उदयपुर। पांचवा कौन सा होगा? सिरोही। कौन सा होगा? सिरोही। और छठा कौन सा होगा? पाली। कौन सा होगा? पाली। सातवां कौन सा होगा? कौन सा होगा? राजसमंद, राजसमंद। और आठवां कौन सा होगा? तो आठवां होगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक बार क्वेश्चन आया था, क्या भिलवाड़ा टीएसपी क्षेत्र में आता है? तो नहीं आता है। कहां पे नहीं आता है? टीएसपी क्षेत्र में नहीं आएगा। तो टीएसपी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। जिस दिन नए जिले आधारित, अभी आपको पता ही है ना, जिले की नई कमेटी बैठी है, अब कैसे उसका निर्धारण होता है? विधानमंडल इसका तय करेगी। ये पुराना सब चीजें हट जाएगी। पर मेरा मानना है कि ज्योग्राफिकल में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ओपनली बोल रहा हूं आपको, है ना? मैं बात सर भी बार बार यही रिपीट करता हूं, है ना? यस है ना? पर एक बार मैं, जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो पुरानी ज्योग्राफी के आधार पर ही पढ़ते रहना, ठीक है ना? जिले नए बनेंगे तो कुछ से कुछ हल्का सा परिवर्तन, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यहाँ राजस्थान के 8 में क्या, कौन सा क्षेत्र लागू है? टीएसपी क्षेत्र लागू है। तो याद रहेगा आपको ये 8। और कितने राज्यों में टीएसपी क्षेत्र लागू है? 10। ओके, यस है ना? इसी के साथ पंचायती यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। क्या होता है यहाँ पे? समाप्त होता है। और मैं नगरपालिका के कुछ अधिनियम पढ़ाते हुए, कल एक्ट अपन उनका भी कुछ उल्लेख है ना, तो उसके भी आर्टिकल पढ़ते हुए फिर पीवाईक्यू तो मैं पर्सनल लेवल पे कर लूंगा। इसके साथ राजस्थान की पॉलिटी समाप्त हो गई है, ठीक है? ऐसे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहिए। मैं आगामी इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक लेते आऊंगा, ठीक है? इसी तरह हम देश की पॉलिटी में जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।